इनकलाब लाने की जरूरत है और आपके हक और अधिकार नहीं देंगे तो सड़क से सदन तक आवाज बुलंद होती रहेगी। जज ये जो हमारे सभी बहुजन का हक खा के बैठा हुआ है ये लोग, और ये लोग किस तरह से बयान दे रहा है और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उसको पोषित किया जा रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रही है। बिहार में सुशासन की सरकार है, सत्ता पद जो है इस पर दावा करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अनीता देवी हैं, राजद से विधायक हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है, चल रही है, आईपी गुप्ता सदन में रोने लगे। देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार को और पूरे बिहार की आवाम को जागरूक करने का और अटेंशन करने का काम कीजिए, ये मैं आग्रह करूँगी आपसे। और मैं हमारे अभिभावक तुल्य बड़े भाई, उन्होंने ये जो उनकी भावना थी, ये हकीकत आप देख सकते हैं। सूबे बिहार में एक भी ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ की बलात्कार जैसी घृणित घटना हो नहीं रही है। सब जगह बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उसके बाद निर्मम हत्या की जा रही है और बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उसको पोषित किया जा रहा है और उसको न्याय नहीं मिल रही है। कहीं कोई न्याय नहीं है, सारे केसेस पेंडिंग है, गलत रिपोर्टिंग बनाई जा रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं है कहीं तक। मैंने इसी पे 2 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 को मैंने खुद लगभग 400 किलोमीटर पैदल यात्रा पूर्णिया महिखंड से पटना तक का मैंने किया था, जहां मेरा मोटो था कि सूबे बिहार में जो ये घटनाएं हो रही है बलात्कार की, निर्मम हत्या की, ये पूरे समाज के सभी लोगों को, बहुजन समाज की बहन बेटियों को जो बलात्कार हुआ सभी को न्याय मिले। और ये जो मेरी पहल थी, इसके लिए ये न्याय की लड़ाई जो है ये मैं लड़ के रहूँगी और उनका अधिकार दिला के रहूँगी। लेकिन आईपी गुप्ता ने कहा कि एक तांती तत्वा समाज की नहीं है, कई जो है समाज, कई जाति धर्म। बिल्कुल, मैंने अभी डिटेल में आपको ये इसी पर बताई, आपने उनके बारे में बताया और मैंने उसी पर डिटेल बताया कि देखिए आप पूरे हमारे पूरे सूबे बिहार में तो है यार, और भी आगे जाइए पूरे देश में ये किस तरह से घटनाएं हो रही है। और आप देख रहे हैं ना, कॉलेजियम सिस्टम से आया हुआ जज ये जो हमारे सभी बहुजन का हक खा के बैठा हुआ है ये लोग, और ये लोग किस तरह से बयान दे रहा है, कितनी घृणित और गंदी बयान दे रही है। मैडम, आपने जस्टिस पर सवाल मैं फिर करूंगी, अभी फिर आपको टाइम दूंगी, मैं टाइम दूंगी आपको। सवाल है कि जिस तरह से उन्होंने शिल्पी हत्याकांड की बार जिक्र करते हैं कि लालू जी के राज में क्या होता था, अब तो अपराधियों को जो संरक्षण नहीं, अब के अपराधियों को सजा दी जाती है। आप रिपोर्ट देखिए ना, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए, नेशनल रिपोर्ट देखिए, अपराध आप उसी से विश्लेषण कर लीजिए कि अपराध घटा है कि बढ़ा है। बढ़ा ही नहीं, कई गुना बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है बिहार में। तो देखिए, ये पूरे देश में ये देश और प्रदेश की जो सरकार है, ये जो गठबंधन की सरकार है, बहुजन समाज जाग गया है, वो अपना एक एक करके हक लेकर रहेगा। बस एकजुटता की जो कमी थी वो एकजुट हो रहे हैं और जो हुए हैं वो लगे रहे। ये एकजुटता की क्रांति रुकने नहीं देना। मेरे समाज के सभी लोग, इनकलाब लाने की जरूरत है और आपके हक और अधिकार नहीं देंगे तो सड़क से सदन तक आवाज बुलंद होती रहेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, सम्राट चौधरी ने जब शपथ लिए थे तो बोले कि अपराधी बिहार छोड़ दे या फिर अपराधी को जो है जमीन कर दे। ये देखिए, मैं इस पर क्या बोलूं, जनता जागरूक है, जनता जवाब देगी। लेकिन जनता तो जिस तरह से जो जवाब दी है, देखिए लगातार जो है, और इसको लेकर के जो है देखिए लगातार अनीता देवी ने साफ तौर पर कह दिया है, राजद के विधायक है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो है बहुजन जाग चुके हैं, लेकिन देखना होगा लगातार जो है बिहार में अपराध जो है बढ़ रही है। इसको लेकर के उन्होंने कहा कि लगातार बिहार में इस तरह से जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, बिहार में कुछ है ही नहीं है। इसको लेकर के जो है लगातार आवाज़ उठाने की जरूरत है, बहुजन एक हो चुकी है। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है आईपी गुप्ता रोने लगे, उस पर जो है उन्होंने कहा कि हमारे अभिभावक हैं और उन्होंने अपने सदन में बात रखते हुए रोते हुए दिखाई दिए। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखना होगा बिहार में सभी जाति धर्म की बेटियों के साथ जो है इस तरह से हो रहा है, तो देखना होगा बिहार पर इसमें सरकार कहाँ है, सुशासन की सरकार कहाँ है। इस पर जो है पूरी तरह से अपनी बातों को रखते हुए नजर आए जो है अनीता देवी, राजद के विधायक। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।